लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान को हाई कर दिया है। जनता के बीच अपने मुद्दे पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और इन्हीं रैलियों में नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। प्रदेश के दो क्षेत्रीय दलों के बीच इस वक्त रस्साकस्सी का माहौल देखने को मिल रहा है। मसलन अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक राजा भैया के बीच की जारी जुबानी जंग अब और ज्यादा तूल पकड़ने लगी है। दोनों के बीच चल रही इस जुबानी जंग की आंच अब मिर्जापुर तक दिखाई देने लगी है। सबसे पहले अनुप्रिया पटेल के उस पुराने बयान के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में सियासी तल्खी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तंज कसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब राजा पेट से पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं। चलिए आप जरा उनका पूरा बयान सुन लीजिए। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। अनुप्रिया पटेल पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने कह दिया कि ये बयान एकदम बेमतलब का है और ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, बल्कि ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जरा राजा भैया का बयान भी सुन लीजिए। अब बयानबाजी वाली सियासत भले ही दो क्षेत्रीय नेताओं के बीच में चल रही हो, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जी हाँ, मिर्जापुर सीट के लिए राजा भैया की ओर से ऐलान कर दिया गया है, वो मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी का समर्थन देंगे। चर्चा है कि मिर्जापुर में खुद राजा भैया समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। वहीं प्रदेश में बयानबाजी वाले वार पलटवार वाले खेल में कुछ और नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए आपको सुना देते हैं कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। प्रिया पटेल जो है वो कह रही हैं कि राजा की रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता है। राजा भैया ने विरोध कर दिया, वहाँ पर जाकर हैं समर्थन करने के लिए उनके इस बयान से। देखिए, वो उनका अपना बयान है और देश संविधान से चल रहा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज जो चुनाव चल रहा है देख रहे हैं ना, सारे लोग संविधान के दायरे में। एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बनाया, 140 करोड़ आबादी में जितने नेता हैं सब नाच रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से नाच रहा है, तो कोई चरचक्का से नाच रहा है, तो कोई पैदल भाग रहा है। सब वोटर के यहाँ जा कर के सब माथा टेक रहे हैं। नहीं, आपका बयान इस पे एक आया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रानियों का ऑपरेशन कर दिया, अब कोई राजा पैदा ही नहीं होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है तो वही ना राजा होता है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही देश का राजा होता है लोकतंत्र में। नहीं, लेकिन ये सब बातें जहन में आती है कि ऑपरेशन कर दिया। नहीं, वो बात पहले की बातें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही थी, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पावर दिया देश की जनता को कि अब आपको राजा चुनना है, आपके हाथ में पावर है। वो पावर अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं दिए होते तो आज ये हेलीकॉप्टर यहाँ खड़ा नहीं होता। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम राजा के समर्थन से नहीं, अपने बल पर चुनाव जीतेंगे। हम लोग अपने संगठन के बल पर चुनाव जीतेंगे। जरा केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सुनिए। राजा भैया जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल कोई बात है। नहीं है। हम लोग राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव इंडिया गठबंधन दावे कर रहा है कि जो 4 सीटों के दावे बीजेपी या एनडीए गठबंधन कर रहा है वो हवा हवाई है, जो है सिर्फ ये 2014 से ऐसे ही बयान देते हैं कि हवा हवाई दावे हैं। जो दावा किया, तो जो लक्ष्य रखा
उसे जनता के आशीर्वाद से भाजपा गठबंधन ने उस पर सफलता अर्जित की है। इसलिए हवाई दावे विपक्ष के हैं, भाजपा के दावे धरातल वाले। धन्यवाद। खैर, इस मामले में बीजेपी को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए की ही घटक दल है और ऐसे में राजा भैया के समर्थकों द्वारा मिर्जापुर में विरोध में प्रचार करना बीजेपी के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है और खतरे की घंटी भी लग रही है। राजा भैया को लेकर बयान से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्लेष तिवारी।